बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और अच्छी खबर है, इमरान खान साहब के हवाले से, इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ते और डील के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, कुछ तज्ज़िया है, आपके साथ मैं शेयर करूँगा। इमरान खान को रिहा कर दो, थंबनेल पे आपने पढ़ा होगा। कप्तान और GHQ में डील हो गई, सवालिया निशान। साइफर समेत तमाम केसेस ख़त्म, सवालिया निशान। इस हवाले से कुछ अहम और एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो कि आज की व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान खान साहब जो कि डट कर खड़े हुए हैं और जो ये समझते थे कि इमरान खान को दबा लिया जाएगा, उन तमाम के जो अंदाज़े हैं वो गलत साबित हुए हैं और अब जो चीज़ें हैं वो तब्दील होना शुरू हो चुकी हैं। और इमरान खान के पास इस वक्त जाया जा रहा है और उनसे ये कहा जा रहा है कि मेहरबानी करें और NRO 2 जो है वो दे दें। इमरान खान साहब का क्या जवाब है, इस पर भी कुछ चीज़ें हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन जो खबर है वो आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ, जिसके बाद सारे का सारा जो हंगामा है वो बरपा हुआ। और ख़बर ये है कि इमरान खान साहब से मुलाकात हुई है उनकी कानूनी टीम की अटक जेल में। और इस मुलाकात के बाद जो उनकी कानूनी टीम के लोग थे वो जेल से बाहर आए और उन्होंने इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो पहुंचाया। पहले तो इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो मैं आपके सामने रखता हूं, फिर इसके बाद फर्दर डिटेल्स की जानिब बढ़ते हैं। तो इमरान खान साहब की जो मुलाकात है, इस मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर, वो भी कानूनी टीम का हिस्सा हैं, वो जेल से बाहर आते हैं और वो ये बयान देते हैं कि इमरान खान साहब ने ये कहा है कि सियासी जमातों और इदारों से बात करने के लिए तैयार हैं। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान ने कहा है कि बातचीत सिर्फ इलेक्शन के इनकाद पर करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक यहाँ पर प्रोपेगेंडा को मैं काउंटर करना चाहूँगा और वो इस तरीके से काउंटर करूँगा कि इस वक्त जितनी भी कुछ वेबसाइट्स के ऊपर मैंने ये ख़बर पढ़ी है इमरान खान साहब की बातचीत के हवाले से कि इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है और इसकी जो हेडलाइंस लगाई गई हैं कि इमरान खान का इदारों और सियासी जमातों से बातचीत करने का ऐलान, इसका जो तासुर है वो इस तरीके से लिया जा रहा है कि शायद इमरान खान जो हैं वो जेल में तंग आ गए हैं और उन्होंने अपना बयानिया छोड़ दिया है और उन्होंने दबाव कबूल कर लिया और अब वो कहते हैं जी कि मैं तैयार हूँ सियासी जमातों से भी बात करने के लिए और इदारों से भी बात करने के लिए कि मेरे पास आएँ और मेरे से बात जो है वो करें और जो उनके मुतालबात है मेरे सामने रखें और मैं NRO 2 जो है वो दे दूँगा और मुझे जो है वो जेल से निकाला जाए। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो दो टिकर्स मैंने आपके सामने पढ़े, एक जिसमें बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि इमरान खान सियासी जमातों और इदारों से बात करने के लिए तैयार है, और इसके साथ ही जो दूसरा टिकर पड़ा है कि इमरान खान बातचीत सिर्फ इलेक्शन के इनकाद पर करेंगे। तो इससे ये जो शुरू में मैंने बात आपके सामने रखी कि इससे नेगेटिव जो तासुर दिया गया कि इमरान खान शायद तंग आ गए, ऐसा नहीं है। इमरान खान ने ये कहा है और ये इमरान खान का पहले दिन से मौक़िफ़ रहा है कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इलेक्शन के इनकाद के मामले के ऊपर वो बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी कि आईनी तौर पर जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना है, इस 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने के हवाले से अगर कोई बातचीत है तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। अगर किसी को कोई NRO 2 चाहिए या कोई कहता है जी कि मेरे केसेस माफ़ कर दें, या कोई ये आके मुझे पैगाम देता है कि आपको बाहर भिजवा दिया जाएगा, तो इस सिलसिले में कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि मैं अपने मौक़िफ़ के ऊपर डटा हुआ हूँ और अपने बयानिए के ऊपर डटा हुआ हूँ। तो पहले तो इमरान खान साहब का ये जो बयान है, इसको ये जो काउंटर करना मैंने ज़रूरी समझा कि असल में इमरान खान साहब ने क्या कहा और उसका क्या मतलब था, वो आपके सामने रखूँ। फिर बैरिस्टर गौहर साहब ने यह भी कहा जी कि इमरान खान साहब तंदुरुस्त हैं, मुकम्मल फिट भी हैं, रोज़ाना 1 घंटे इमरान खान साहब जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। तो ये बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू थी। इसके अलावा जो पैगाम रसानी वगैरह हो रही है या इमरान खान साहब को कैसे मनाने की कोशिशें की जा रही है, 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हुई हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले जो इमरान खान साहब की कानूनी टीम के एक और वकील हैं नईम हैदर पंचोता साहब, उन्होंने भी अटक जेल में मुलाकात के बाद गुफ्तगू की है। उनकी गुफ्तगू भी मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है का अटक जेल में अदालत मुंतकली और अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज करने की जो दरख्वास्त है वो वापस लेने का फैसला उन्होंने किया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने कहा है आपने जेल मुंतकली और अदालती दायरा इख्तियार चैलेंज कर रखा है। जज साहब ने कहा कि आप वो दरख्वास्त वापस लें, हम ज़मानत की दरख्वास्त तब सुनेंगे। तो इस वजह से ये जो दरख्वास्त है दायरा इख्तियार और मुंतकली वाला, क्योंकि इमरान खान ने उसमें ज़मानत अप्लाई कर रखी है, तो वापस उन्होंने इसलिए ली है बकौल उनके वकील के। अच्छा, हाई कोर्ट से अपनी
से हम अपनी दरख्वास्तें वापस ले रहे हैं। इमरान खान से आज 3 बजे अटक जेल में जो है वो मुलाकात हुई। फिर इसके अलावा उन्होंने ये कहा जी कि जुडिशल कम्प्लेक्स में साइफ़र केस की समाअत हुई और 3 दरख्वास्तें दायर की। ज़मानत की दरख्वास्त, एक अदालती मुंतकली और ओपन ट्रायल की दरख्वास्त जो है वो हमने दी हुई है। और इसके अलावा कोशिश है कि ज़मानत की दरख्वास्तों पर आज ही समाअत जो है वो हो जाए, बेशक दीगर पर ना हो। इसके अलावा उन्होंने कहा जी कानून में कोई मानत नहीं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्तें अलग हैं, यहाँ पर अलग हैं। तो बहरहाल ये उनकी गुफ्तगू थी। और इसके बाद जो इमरान खान साहब का जो पैगाम था वो भी मैंने आपके सामने रख दिया है। अच्छा, अब आगे बढ़ता हूँ कि जो इस वक्त पैगाम रसानियाँ हो रही हैं और कैसे मामलात इस वक्त शिफ्ट की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कैसे नून लीग और पीपल्स पार्टी की इस वक्त चीखें भी निकल रही हैं, क्योंकि जिस तरह से सोचा गया था उस तरह से कोई भी चीज़ नहीं चल रही। ख़ास तौर पर जो महंगाई के बायस अवामी लेवल के ऊपर रद्द अमल आया है, तो दबाव इस वक्त ताकतवर हलकों के ऊपर बढ़ चुका है और कोई उनके पास अब ऑप्शन नहीं रहा। जो ये सोचते थे कि इमरान खान जो है वो बाहर चला जाएगा और हम अपना बयानिया बना लेंगे और उसे बुज़दिल साबित कर देंगे और फिर हमारी तरफ आवाम टिल्ट हो जाएगी, वो भी इस चीज़ में नाकाम रहे हैं। सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट इस हवाले से हुई है, एक तो ये कि इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया है, इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब को मुसलसल कुछ इतलात भी सामने आई कि उनके साथ पैगाम रसानी की भी गई और इमरान खान साहब को ये कहा भी जा रहा है कि आप बाहर चले जाएं। तो उसके जवाब में इमरान खान साहब ने कह दिया कि बात करने के लिए तैयार हूं, लेकिन इलेक्शन के मामले के ऊपर बात करूंगा, इसके अलावा कोई बात नहीं होगी। ये इमरान खान ने क्लियर कर दिया। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट थी वो ये थी कि सदर आरिफ अलवी की जो मुलाकात हुई है DGISI से और आर्मी चीफ से, और इस मुलाकात के बाद जो कुछ डिटेल्स इस वक्त बयान की जा रही हैं कि सदर अलवी साहब को रिक्वेस्ट की गई है कि आप इलेक्शन की जो डेट है वो ना दें, क्योंकि दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो डेट है वो इस हवाले से दे दी है। उस खबर की तरफ भी मैं बढ़ता हूँ कि 28 जनवरी का इम्कान है इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो पोलिंग डे जो है वो उस दिन वो मुकर्रर करेगा। लेकिन अगर सदर अलवी दे देते हैं तो फिर एक नया जो तनाज़ा है वो खड़ा हो जाता और जो प्रेशर था वो मज़ीद बढ़ जाता, क्योंकि ऑलरेडी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की ट्वीट है उसके बाद बहुत जो प्रेशर है आलमी लेवल के ऊपर भी वो भी आया कि देखें जी प्रेसिडेंट की जो बात है वो भी नहीं सुनी जा रही, तो मुल्क में जो निज़ाम है वो फिर किस चीज़ का हुआ। तो एक तो उनसे ये कहा गया और फिर उसके बाद चूँकि सदर अलवी के 9 सितंबर को उन्होंने वैसे उनकी मुद्दत ख़त्म हो रही है, लेकिन इसमें एक बहस ये भी है कि जब तक उनका जो असम्बली है वो मुकम्मल नहीं होती और नया प्रेसिडेंट उन्होंने ही लाना है तो तब तक ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन खैर ये तो 9 के बाद मामलात होंगे, तो 9 से पहले 4-5 दिन अभी सदर अलवी के पास हैं, तो उनसे भी गुफ्तगू करके, और चूँकि पहले भी सदर अलवी जो पैगाम रसानी थे वो उनके थ्रू होती रही है, तो इस ज़मन में देखा जाए तो ये जो मुलाकात है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात है वो हुई है। और इससे भी ये चीज़ अखज़ की जा सकती है कि जो राब्ते हैं वो शुरू हो चुके हैं और किसी तरीके से ये अब किया जा रहा है कि मामलात को जो है वो सुलझाया जाए। अच्छा, फिर दूसरे नंबर पर इसकी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसको सपोर्ट कर रहा है इस थ्योरी को, वो ये है कि आलमी अदालत में जो इमरान खान साहब ने पहले ऐलान किया था जी कि और इवन के ये भी खबरें सामने आई जी कि अब वो अपने मामलात को आलमी अदालत में लेकर जा रहे हैं, और ज़ाहिर बात अगर आलमी अदालत में मामलात जाते हैं तो और ज़्यादा इंटरनेशनल प्रेशर फिर पाकिस्तान के ऊपर आएगा। तो ये जो केसेस वहाँ पर लेकर जाने थे उन्होंने, ये मामला भी अचानक से रुक गया है। यानी कि ये मुलाकात हुई है और फिर इसके बाद एक दिन ये खबर आती है जी कि आलमी अदालत में इमरान खान साहब लेकर जाएंगे चीज़ें, और फिर अगले दिन ये खबर आती है जी कि एकदम जो चीज़ें हैं वो अभी इन केसेस के हवाले से रुक गई हैं। तो ये दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट दलील भी और इसके थ्योरी के सपोर्टिंग एक पॉइंट भी है कि जो आपस में मामलात हैं ताकतवर हलकों के और इमरान खान के, वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस वजह से ये जो केसेस हैं वो भी एकदम से इसके रुकने की खबर आ गई। ज़ाहिर सी बात है सबको मालूम है कि इमरान खान के ऊपर कैसे केसेस कायम किए गए, और अगर यहीं से केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वहाँ पर जाने की नेक्स्ट लेवल के ऊपर क्या ज़रूरत है। और फिर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब हैं जो कि साइफ़र केस इमरान खान साहब का सुन रहे हैं अटक जेल में, उन्होंने बड़ा एक अहम जो उनके रिमार्क्स आप कहें उन्होंने इसमें दिए, और इसको बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो है वो भी किया गया। और इन रिमार्क्स के मुताबिक इन्होंने ये कहा है जी कि जेल में समाअत करते मैंने इमरान खान को बोला
आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर। जज के अहम रिमार्क्स। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत के जज अबू अल हसनात जुल्करनैन का जेल में इमरान खान को पैगाम। और ये जो पैगाम था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खसूसी अदालत में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अच्छा एक मिनट, ये इसी मुकदमे के दौरान गालिबन इन्होंने ये जो रिमार्क्स है वो दिए। बहरहाल ये चीज़ बाकायदा तौर पर रिपोर्ट जो है वो हुई है कि जज अबू अल हसनात जुल्करनैन साहब जो है उन्होंने ये कहा है। अब इस बात का क्या मतलब है कि आई एम नॉट दिलावर, आई एम दलेर, यानी कि इनडायरेक्टली अपने ये साथी जज को ही जिन्होंने तोशा खाना का फैसला भी दिया और जिस तरह से वो फैसला आया ये भी सबके सामने है, उन्होंने इकरार भी किया कि ये इस तरह से केस का ये जो फैसला है खैर हाई कोर्ट ने उसको मुअत्तल भी कर दिया है। तो एक तो उस फैसले के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए, जज दिलावर के ऊपर भी उन्होंने सवाल उठा दिए और साथ एक पैगाम भी दे दिया कि मैं दिलावर नहीं हूँ, मैं दलेर हूँ, यानी कि मैं किसी दबाव में नहीं आऊँगा, मुकदमे को अपने मेरिट्स के ऊपर सुनूंगा और अगर इस मुकदमे में कुछ नहीं हुआ तो इसको मैं डिसमिस भी कर दूंगा। बेशक अगर ताकतवर हलकों की जानिब से कोई प्रेशर मेरे ऊपर आता है तो मैं इस प्रेशर को एक्सेप्ट नहीं करूँगा। तो ये भी इसी दौरान ही एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है और ये जो रिमार्क्स हैं जज साहब की जानिब से आना, इसको भी हल्का नहीं लिया जा सकता। अच्छा, फिर इसी दौरान एक और भी खबर सामने आती है और वो खबर क्या सामने आती है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने तजवीज़ कर दी है इलेक्शन की तारीख 27 से 30 तारीख उसने तजवीज़ की है कि 27, 28, 29, 30 इनमें से किसी एक दिन को जो पोलिंग डे है वो मुकर्रर कर लिया जाए। और जो ज़्यादा इत्फाक हुआ है वो 28 जनवरी की तारीख को हुआ है कि 28 जनवरी को जो पोलिंग डे है वो मुकर्रर किया जाए। ये जो एक तजवीज़ है वो पेश की गई है। अभी हतमी तौर पर तो इसके ऊपर फैसला नहीं आया, लेकिन जाहिर सी बात है इजलास होता है उसमें तजवीज़ होती है और फिर उसी तजवीज़ के ऊपर आगे जाकर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो तारीख देना है ये भी एक किस्म का एक ये पैगाम है खान साहब को कि देखें आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये जो ख़बरें सामने आ रही हैं, चीज़ें सामने आ रही कि 1 साल या 2 साल तक ये सेटअप रहेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखें हल्का बंदियों की मजबूरियां थी, इस वजह से इलेक्शन थोड़ा सा डिले हो गए, लेकिन उसमें भी हमने बड़ी जल्दी सारे काम हम कर रहे हैं और हल्का बंदियों के भी दिन हमने कम कर दिए। और देखें 28 जनवरी को अगले साल की जो इलेक्शन है, जो पोलिंग डे है वो हम करवा रहे हैं। तो इसलिए आपका ये जो मुतालबा था इलेक्शन के हवाले से भी ये देखें हमने मान लिया है, तो मामलात को जो है वो आगे लेकर चला जाए और मामलात को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन नाज़रीन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि ऑलरेडी एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी मौजूद है और 90 दिन का फैसला भी मौजूद है। तो 90 दिन से आगे इलेक्शन कमीशन नहीं ले जा सकता और यही इमरान खान साहब कहते हैं कि जो आइनी एक तरीकाकार है और आइन में जो लिखा गया है कि 90 दिन के अंदर मतलब है इलेक्शन का कि 90 दिन के अंदर ही जो इलेक्शंस हैं वो होने चाहिए। अब इसके ऊपर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी किरदार इंपॉर्टेंट होगा, दरखास्तें मौजूद हैं, वो क्या फ़ैसला करते हैं। खैर ये तो उनके पास अब 2 ही हफ्ते रह गए या 10 दिन आप कह लें उनके पास रह गए हैं क्योंकि 16 तारीख उनका आखिरी होगा और ये नैब तरमीम वाला और ये इलेक्शन वाला मैटर ये दोनों उनके सामने है और ये एक इम्तिहान भी होगा उनके लिए कि इसके ऊपर वो क्या जो एक फ़ैसला है वो देकर जाते हैं या वो तारीख में अपना नाम जो है वो सुनहरी रूफ में लिखवाते हैं या वो इसके ऊपर भी पीछे हो जाते हैं। जैसा कि जो पहले इलेक्शन का उन्होंने फैसला दिया, इलेक्शन नहीं हुए लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत का एक्शन नहीं लिया या वो इस किस्म की कोई जो चीज़ है वो करते हैं। तो बहरहाल इस साइड से भी जो दबाव है वो बढ़ चुका है। फिर इसके अलावा परवेज़ इलाही साहब के हवाले से जो खबर आई कि उनको गिरफ्तार करके अटक जेल में ही रखा गया, यानी कि इमरान खान भी अटक जेल में और उनको भी अटक जेल में रखा गया है। तो ये भी महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। परवेज़ इलाही के ज़रिए भी जो कुछ पैगाम रसानी है, ज़ाहिर बात है सबको पता है कि ताकतवर हलकों के कितने ज़्यादा वो करीब हैं और फिर उसके बाद इमरान खान के भी वो करीब हैं, डट कर वो खड़े हुए हैं, तो उनको भी वहाँ पर रखने का जो मकसद है वो भी यही पैगाम रसानी है। और फिर इसी दौरान सबसे 2 जो और इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं वो ये हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी जो है उनकी भी चीखें अचानक से शुरू हो गई हैं, यानी कि बड़ा अरसे से वो खामोश थे लेकिन एकदम से अब उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। इसका मतलब भी ये है कि कुर्बतें जो है वो दूसरी साइड पर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, मामलात डील की तरफ शायद जा रहे हैं या मामलात किसी एक पेज के ऊपर आ रहे हैं। तो जो इनको मंजूर नहीं है इस वजह से इनकी भी चीखें इस तरह से निकल रही हैं कि मरियम नवाज़ जो है वो ट्वीट करती हैं, ख़ास तौर पर जो एक मजहबी कार्ड जो सलमान रुश्दी वाला मैटर है, मैं उसके ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू तो नहीं करूँगा, लेकिन किस तरह से इमरान खान के वकील
को लेकर और उस मैटर को लेकर तो एक मजहबी रंग देकर तो चीज़ें कही गई हैं, तो ये एक ख़तरनाक भी है। मजहबी कार्ड को इस तरह से यूज़ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन मरीम नवाज़ की जानिब से ये जो ट्वीट किया गया ये भी आपके सामने है। फिर इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट इसमें ख़बर ये है कि पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा खुर्शीद शाह साहब ये कहते हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के गिर्द जो घेरा है वो तंग किया गया तो फिर इसका जो नुकसान है वो फिर शायद इदारों को होगा। तो जो ये इतने दिनों से इतलात सामने आ रही हैं कि पीपल्स पार्टी के गिर्द घेरा तंग होगा और गिरफ्तारियां होंगी और सारी चीज़ें होंगी, तो इसके ऊपर भी वो कह चुके हैं कि फिर इंटरनेशनल लेवल पर भी और फिर इदारों को भी इसका जो नुकसान है वो होगा। तो वहाँ से भी जो चीखें हैं वो आना शुरू हो चुकी हैं। तो ये ओवरऑल इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बनता जा रहा है। इमरान खान साहब डटे हुए हैं, उन्होंने तो साफ कह दिया है कि जेल में रखना है तो और भी जेल में रखें, लेकिन जो उनका एक बयानिया है, जो उनका एक मकसद है, वो उससे पीछे नहीं हटेंगे और किसी को NRO 2 जो है वो नहीं मिलेगा। राय का सर कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।